इन 10 तरीकों से आप किसी को भी इंप्रेस कर सकते हो। इंप्रेस करने का मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि अपनी बेइज्जती करा के सामने वाले के सामने अपनी इज्जत बढ़ाना, अपनी वैल्यू बढ़ा के उसे इंप्रेस करना कि आपकी साथ साथ इज्जत भी बढ़ेगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट भी होगी, आपकी खुद की नजरों में इज्जत बढ़ेगी, उनकी नजरों में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी और आप इंप्रेस कर पाओगे सामने वाले को सिर्फ इन 10 तरीकों से। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपकी जिंदगी में ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सबसे पहला, बॉडी लैंग्वेज का आपको ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि सामने वाले इंसान से आप मिल रहे हो ऐसे झुके हुए हो, टेढ़े हो, आप हाथ भी मिला रहे हो तो सिर्फ 2-3 उंगलियां दे रहे हो है ऐसे डर डर के। आपके शोल्डर ना पीछे ऐसे होने चाहिए, आपकी चेस्ट अप होनी चाहिए और आपका फेस नीचे की तरफ नहीं, ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। मतलब आप लगने चाहिए कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। और जो आपकी चलने की स्पीड है ना, अगर आप रोड पे चल रहे हो या सामने वाला आपके सामने है और आप उससे मिलने जा रहे हो तो आपकी स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट लगने चाहिए आप। बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो सेकंड पॉइंट है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं देखता हूं ज्यादातर लोग ऐसा बहुत करते हैं अपनी जिंदगी में कि जैसा सामने वाला इंसान है ना, पहले उसे देखेंगे, परखेंगे थोड़ी देर तक और फिर सोचेंगे यार चलो इसके जैसा ही बनने की कोशिश करता हूं, या जैसा इस इंसान को पसंद है ना मैं वैसा ही बनने की कोशिश करता हूं। कि सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और आप सोचो कि उस लड़की को पैसे वाला बंदा पसंद हो सकता है फॉर एग्जांपल, तो आप झूठी झूठी तारीफें मारो कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, बट ऐसा रियल नहीं है। या आप जैसा वो लड़की चाहती है कि आप एक अच्छे इंसान मेरी जिंदगी में हो तो आप अच्छे इंसान बन के दिखा रहे हो, पर वैसे आप रियल में नहीं हो। तो मेरा कहने का मतलब है आपको रियल बने रहना है, वरना स्टार्टिंग के 5 दिन 10 दिन 1 महीने तक तो आप फेक बन सकते हो, पर जो एक टाइम बाद जाके आपकी रियलिटी सामने आएगी और फिर वो सारे सपने टूट जाएंगे, सामने वाले के भी और आपके भी, और आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। ये चीज बहुत ज्यादा होती है, आपने भी नोटिस करी होगी अपनी जिंदगी में। जब हम किसी सामने वाले से बात करते हैं, जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और आप यहां पे खड़े हैं और हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आप अपनी बातें बता रहे हैं पर बीच में मैं आपकी बातें काट देता हूं क्योंकि मेरा बोलने का ज्यादा मन है यार और सुनने का मन है नहीं। जब मैं अपनी बातें बताता हूं और जब आपकी बोलने की बारी आती है मैं आपको बोलने नहीं देता और अपनी ही बातें बताता रहता हूं। मतलब हमें फोकस करना है सुनने पे ज्यादा और बोलने पे कम। बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। ऐसे लोगों की ना समाज में भी बहुत ज्यादा इज्जत होती है। बात करते करते बीच में आप वॉच को देखने लग जाते हो या इधर उधर देखने लग जाते हो, इससे सामने वाले को लगता है कि वो मेरी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, उसका दिमाग कहीं और है। ये एक तरीके की बेइज्जती करना है। अगर सामने वाले से आप बात कर रहे हो और आपने घड़ी की तरफ अपनी देख लिया, बहुत बड़ी बेइज्जती है, इधर उधर देख लिया कि यार ये तो मैं इससे बात करे जाऊं, तो आपका इंप्रेशन डाउन हो जाएगा। आपके पास कितना भी ज्यादा पैसा है, आपके पास कोई सी भी महंगी गाड़ी है, आप कहीं पे भी रहते हो, आपकी शक्ल कितनी भी अच्छी है, आपके कपड़े कितने भी अच्छे हैं, पर अगर आप सामने वाले इंसान से बात कर रहे हो और आप अपनी आंखें चुरा चुरा के बात कर रहे हो ऐसे, तो सबसे पहली बात है, एक तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे। कॉन्फिडेंस की चमक आपके चेहरे पे नहीं रहेगी, वो आंखों में चमक दिख जाती है इंसान के। और जब आई कांटेक्ट आप बनाए रखते हो बात करते हुए तो आपकी इज्जत भी फालतू होती है। यार ये बंदा डरता नहीं है, ये बंदे में कॉन्फिडेंस है, ये कुछ अलग ही चीज है। तो आई कांटेक्ट आपको बनाए रखना है अगर अपना इंप्रेशन। एक चीज आपने नोटिस की है, आप दोस्तों के ग्रुप के अंदर बैठे हो और दोस्तों के ग्रुप में आप बैठे हो, 4 लोग हैं आपके आसपास और किसी के चेहरे पे ना स्माइल नहीं है, सब ऐसे बैठे हैं। कितना ज्यादा अजीब सा लगता है, नेगेटिव सी वाइब्स आने लग जाती है इधर उधर से, और आपका दिल भी खुश होगा ना उनके चेहरे देख के ना, आप भी ऐसे करने लगोगे यार क्या यार जिंदगी में क्या हो गया क्या नहीं हो गया। पर कोई एक इंसान भी आपके सामने है और वो आपको देख के हंस रहा है या कोई जोक सुना रहा है, तो आपके चेहरे पे भी खुशी आ जाएगी। तो आपके फेस पे ना हमेशा एक स्माइल होनी चाहिए। आपके फेस की स्माइल हजारों लोगों के दुखते हुए दिल को, दुखते हुए चेहरे को जगमगा सकती है। तो आपके चेहरे पे एक स्माइल होगी तो आपका इंप्रेशन ऊपर होगा। सबसे जरूरी चीज, अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी इज्जत करे तो आपको भी इज्जत करनी है। सामने वाले की तो करनी है, पर जो आपके आसपास लोग हैं, आप अपने दोस्त से फोन पे बात कर रहे हो, मम्मी पापा से फोन पे बात कर रहे हो, रिलेटिव से कर रहे हो, या किसी रेस्टोरेंट में आप गए और आपने ऑर्डर कर रहे हो, जैसे सपोज ऐसे कि आपको मंगाना है कढ़ाई पनीर मंगाना है, तो आपने वेटर है सामने, हाँ भैया इधर आना, एक कढ़ाई पनीर कर दियो, 2 बटर नान कर दियो। एक्सक्यूज मी भैया, हाँ जी भैया कैसे हैं आप,
भैया एक कढ़ाई पनीर और 2 बटर रोटी। दोनों का बोलने का तरीका एक ही था, पर जो आपकी जबान थी, जो टोन थी आपकी, वो धीमी शांत होनी चाहिए। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि उस पर पैसा है या पैसा नहीं है, सबके साथ ऐसे सेम करना चाहिए। तो आपकी नजरों में आपकी इज्जत तो बढ़ेगी और सामने वाला भी आपको हल्के में नहीं लेगा। महंगे महंगे कपड़े हैं, बालों में जेल लगा रखा है, चेहरे पे फेशियल करा रखा है, इस चीज से आप अट्रैक्टिव नहीं लगोगे। अट्रैक्टिव पता है आप किस चीज से लगोगे? साफ सुथरे कपड़ों से, ऊपर से नीचे। आपके जूते साफ होने चाहिए, आपकी टी शर्ट बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि अब दूर से ही बंदों की आंखें बंद हो जाएगी, इतनी चमकदार टी शर्ट। आपकी बॉडी ना फिट होनी चाहिए। अब मैं बताता हूँ, 5,000 रुपए की टी शर्ट खरीद ली आपने और आपके फैट निकला हुआ है यहां से, यहां से, यहां से। जो ये शरीर जो हमारा है ना, एक मंदिर है, तो हमें इसको डेली पूजना है। ये कोई कूड़ादान नहीं है कि हमने कूड़े की तरह बाहर का खाना भरते रहे और फैल गए सारी जगह से। 200 रुपए की, 100 रुपए की टी शर्ट भी अच्छी लगेगी अगर आप फिट हो। तो अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें। आपकी जिंदगी में ना एक पैशन होना चाहिए, एक चीज होनी चाहिए जिसके पीछे आप भाग रहे हो। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और लड़की से बात करते हो, आपने सामने वाली लड़की को दिखा दिया, मैं तो खाली पड़ा रहता हूँ, मैं तो कुछ नहीं है, मैं तो पापा के पैसों पे ऐश उड़ा रहा हूँ, बस ऐसे ही आप इधर उधर से जुगाड़ करते रहते हो पैसों का, पर आपकी लाइफ में कुछ नहीं है और आपने उसे दिखा दिया कि कुछ गोल नहीं है। पर आप जब भी उस सामने वाली लड़की से अगर ये बातों में बताते हो कि मेरा एक लाइफ में गोल है, मैं इस चीज के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस चीज को पाने के लिए, तो सामने वाला भी या वाली भी इंप्रेस होती है कि यार ये अपनी लाइफ को लेके सीरियस है। अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं होंगे तो सामने वाला इंसान आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करेगा? यार ये मेरे लिए तो क्या ही सोचेगा, ये खुद के लिए ही नहीं सोच रहा है। नॉलेज रखिए, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, आसपास की नॉलेज होनी चाहिए आपको कि 4 आदमियों के बीच में भी आप खड़े हो तो अपनी बात को रख सको, या उन्होंने कुछ बात रखी उस बात का आप जवाब दे सको। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ पूछा आप डर गए, घबरा गए। जिस इंसान में सबसे ज्यादा नॉलेज है वो इंसान इस समाज में खड़ा होके अपनी बात को रख सकता है, वरना ऐसे तो चुपचाप गली मोहल्ले में जैसे लड़के लड़कियां घूमते हैं वैसे भी घूम सकते हो। आपको कुछ अलग दिखना है तो कुछ करना पड़ेगा। शो ऑफ नहीं करना है आपको कि मेरे पास तो ये कार है, मेरे पास ये आईफोन है। शो ऑफ के चक्कर में सामने वाले इंसान को ना 5 सेकंड में पता लग जाता है। आप इंप्रेस करने के लिए उन्हें शो ऑफ तो करोगे, पर उन्हें पता लग जाएगा कि ये बंदा कहां से कहां चीजों को घुमा रहा है। आपने उन्हें इंप्रेस करने के चक्कर में आईफोन ले लिया EMI पे, 20,000 आपकी तनख्वाह है, 30,000 का आपने आईफोन ले लिया 10,000 किश्तों पे, और फिर रोए जा रहे हो बाद में। ऐसा इंप्रेशन किस काम का? सामने वाले इंसान को वही ज्यादा इंसान पसंद आते हैं जो आप अगर रियल रहोगे, बिल्कुल सच्चे रहोगे अंदर से, ऐसे झूठा नहीं। अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, किसी प्रोफेशनल जगह है, तो फ्रंट सीट की आदत डालिए। आपने स्कूल में, कॉलेज में, मीटिंग में देखा होगा कि पूरा का पूरा एक रूम होता है और वहां पे सीट्स बिछी होती हैं, और सबसे पीछे वाली सीट ना, जो बैक सीट होती है, वो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है लोग उनसे, और फटाफट जाके पीछे पीछे वाली सीटें भरती चली जाती हैं। रीजन यह है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से जो बंदे आगे बैठते हैं ना, सबसे जाते पकड़ लेता है, उनका इंप्रेशन तो अलग ही जमता है सारी जगह पे, और पीछे जो लोग बैठते हैं वो उन्हें उसी नजरिए से देखा जाता है। तो सबसे ज्यादा कोशिश करें कि पहले बोलने वाले बने, कि आप